Example number 19. Find the sum of natural number divisible by 3 between 250 to 100 1000. Example number 19. Important example है. Find the sum of natural number given divisible by 3. मतलब हमारे पास 250, 251, 252 अप टू 1000 तक कितने नंबर 3 से डिविजिबल, जितने भी नंबर है उनका हमें सम फाइंड करना है. तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि कितने नंबर हैं जो कि सम 3 से डिविजिबल हैं इन दिस, इसके बीच में. हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, बिटवीन 250 टू 1000 हाउ मेनी नंबर्स आर देयर डिविजिबल बाय 3. तो सबसे पहले तो देखो कैसे फाइंड करेंगे वो. तो सबसे पहले तो क्या 250 3 से डिविजिबल है? नहीं है. 3 से डिविजिबिलिटी क्या करते हैं हम, इन सबका सम करके, डिजिट का सम करके हम देखते हैं कि वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है. अगर वो सम 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा. तो इसका सम 3 से डिविजिबल नहीं होता, इसका भी नहीं होता. क्या इसका होता है? 2 + 2 4, 4 + 5 9, 9 3 से डिविजिबल होता है. इसका मतलब पहला नंबर क्या हो जाएगा 3 से डिविजिबल. नंबर्स डिविजिबल बाय 3. सबसे पहला नंबर 252. अगला नंबर कैसे आ जाएगा, 252 + 3 255, 258. अब लास्ट नंबर क्या हो जाएगा, 1000 तो नहीं होगा, 1000 से एक कम 999 हो जाएगा, हो जाएगा. तो एपी तो हमें मालूम चल गई, एपी हमने मालूम कर ली. अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स. तो नंबर ऑफ टाइम कैसे फाइंड करेंगे, इससे an = a + n - 1 इंटू डी. इसमें रखने के लिए हमें a 252 है हमारे पास, n हमें मालूम करना है, -1 d कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा. 3 इसकी में तो 3. उसके बाद an कितना है, 999. ओके. अब सिंपली सॉल्व कर लो इसको. इज इक्वल टू 252 प्लस 3n - 3, तो 999 इज इक्वल टू 252 माइनस 3 इज इक्वल टू 249 प्लस 3n. इसको इधर ला करके माइनस कर दो. 999 - 249 इज इक्वल टू 3n. 9 - 9 0. यहाँ पे कितना रह गया, यहाँ पे है 9, 9 - 4 5. यहाँ पे क्या रहेगा, 9, 9 - 2 7 इज इक्वल टू 3n. सो n इज इक्वल टू 750 डिवाइडेड बाय 3. n इज इक्वल टू 3 2 6, 3 5 15, 250. n कितना आ गया, 250. अब हमें सम फाइंड करना है. तो Sn इज इक्वल टू n/2 a + l. n कितना है, n कितना है 250. 250 डिवाइडेड बाय 2. a कितना है 252 प्लस l कितना है 999. ये आ गया. अब 250/2 मल्टीप्लाई बाय, इसको ऐड कर लो. 9 + 2 11, 1 कैरी. 9 + 5 14 + 1 15, 1 कैरी. 9 + 2 11 + 1 13. दोबारा करते हैं. 9 + 2 11, 1 कैरी. 10 + 5 15, 1 कैरी. 9 + 2 11 12. ये आ गया. इसको इसे कैंसिल तो 125. तो 125 इंटू 1251 मल्टीप्लाई कर लो इसको. 1251 125, 5 1 5, 5 5 25, 2 कैरी. 5 2 10 + 2 12, 1 कैरी. 5 1 5 + 1 6, 2 10 का 0, 1 कैरी. 2 1 2 + 1 3 और ये 2. यहाँ पे 1 2 1 5 1 2 5 यहाँ पे 2 2 4 5. ओके. 5 5 + 2 7 3
16 और ये 5 और ये 1, कितना आ गया 156,375 हमारा आंसर. Sum of n terms will be 156,375. Now example number 20. A ladder has rungs 25 centimeter apart. Ladder है example number 20. एक लैडर है, इस तरीके से एक लैडर है. ओके, इसमें रंग्स लगी हुई है, जो जिसमें हमें बीच में जो स्टेप्स होती है ना उसे हम कहते हैं रंग्स. ये रंग्स लगी हुई थी अप टू इस तरीके, और रंग्स की जो हाइट लेंथ विड्थ है वो कम होती जा रही है जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं. लेंथ ऑफ लोएस्ट रंग इज 45. जो सबसे लोएस्ट है इसकी रंग कितनी, इसकी लेंथ कितनी है 45 सेंटीमीटर. ओके, एंड इट गोज टू डिक्रीज एज गोज टू हाई. जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं इसकी लेंथ जो है इन रंग्स की कम होती जा रही है. जो लास्ट रंग है सबसे ऊपर उसकी लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर. The rungs 25 centimeter at the top. If the top and bottom rungs are 2.5 meter apart, मतलब ये जो लास्ट टॉप है ये रंग और ये जो नीचे सबसे नीचे वाले रंग है इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है 2.5 मीटर. ओके, what is the length of wood required for the rungs? हमें क्या करना है, इन जो रंग्स है इसको बनाने के लिए हमें कितनी लेंथ की हमें वुड चाहिए वो हमें फाइंड करना है. तो इसके लिए हमें ये मालूम करना होगा कि इनकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, बस यही फाइंड करना पड़ेगा. तो उतने लेंथ की हमें क्या चाहिए, वुड चाहिए, उसको हम बीचों से कट करके हम ये बना सकते हैं. तो मतलब हमें तो देखो सिर्फ ये दे रखा है और एक ये दे रखा है, तो क्या हम कैसे फाइंड करते हैं बीच की, इसको हम एपी के थ्रू फाइंड कर सकते हैं. एपी के थ्रू फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म 45 है और ये लास्ट टर्म क्या है 25 है. तो n/2 a प्लस एल से हम फाइंड कर सकते हैं एपी बना के उसको. लेकिन n/2 के लिए हमें n भी चाहिए, तो ये n कैसे फाइंड कर सकते हो, तो हमें रिलेशन गिवन ही नहीं है क्या. लेकिन एक रिलेशन गिवन है, क्या, ये हमें टोटल लेंथ गिवन है. सो टोटल डिस्टेंस बिटवीन, या फिर लेंथ लिख लो, लेंथ बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट रंग कितनी है 2.5 मीटर. इसको हम सेंटीमीटर कन्वर्ट करें तो क्या हो जाए 250 सेंटीमीटर. ओके, अब देखो हमारे पास ये जो दो रंग्स है इनके बीच की डिस्टेंस हमें गिवन है ना. A ladder has rungs 25 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब इन दोनों के बीच की 25 सेंटीमीटर है, इन दोनों के बीच की भी 22.5 सेंटीमीटर. ऐसे और भी जो बनी हुई है इनके बीच की डिस्टेंस, सबके बीच की डिस्टेंस कितने 2.5. ओके, तो मतलब क्या हम ये गैप्स फाइंड कर सकते हैं क्या, कितने गैप्स बनेंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी गैप्स बनेंगे वो हम गैप्स फाइंड कर सकते हैं. किसके थ्रू, अगर हम इस टोटल लेंथ के अंदर ये वाली लेंथ अगर हम डिवाइड कर दें तो टोटल कितने गैप्स बन रहे हैं वो हमें मालूम चलेंगे कि नहीं चलेंगे. ध्यान से सोचो, इस तरीके से हमारे पास गैप्स है, ये 2.5, ये भी 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 2.5. अगर 2.5 प्लस 2.5 सबको ऐड करें तो कितना आएगा, सबको ऐड करके कितना आ जाएगा, ऐड करके देखो एक बार 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई बाय 2.5. ओके, और हमें टोटल लेंथ कितनी है 10.5. मान लो कि हमें ये जो टोटल लेंथ कितनी देखिए 10.5. तो 10.5 देखो कैसे आया, अगर हमने ये जो गैप है टोटल गैप्स 1 2 3 4 5 6 7 गैप्स को हमने क्या किया है
इस 2.5 से जो एक गैप के बीच की डिस्टेंस थी, एक गैप था जितनी डिस्टेंस का, उसको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 10.5 आया है, 17.5। ओके, कैसे आया ये? हमारे पास जितने गैप्स थे उन गैप्स को हमने क्या किया है, हमने मल्टीप्लाई किया है किससे, जो एक गैप था उसको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास टोटल आगे यहां से लेकर के यहां तक आया कि नहीं आया। वैसे ही इसके अंदर भी हमें क्या यहां से लेके यहां तक टोटल गिवन है और ये गैप्स गिवन है, तो हमारे पास क्या नंबर ऑफ गैप्स आ जाएंगे इस तरीके से 7 = 17.5/2.5 करके आ जाएंगे ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ गैप्स फाइंड कर सकते हैं। ये गैप 2 3 4 5 6 7। सो अब देखो नंबर ऑफ गैप्स तो हमारे पास हो गया, लेकिन देखो इन गैप्स को बनाने के लिए हमें देखो लाइन कितनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन चाहिए हमें बनाने के लिए। 7 गैप्स को बनाने के लिए हमें कितनी लाइन की जरूरत पड़ी है, 8 लाइन की। वैसे ही यहां पे जितने गैप्स होंगे अगर उसमें एक ऐड कर दें तो नंबर ऑफ वो रंग्स हमें मालूम चल जाएंगे नहीं चल जाएंगे। ध्यान समझो इसको, क्या जितने हमारे पास गैप्स है उससे हमें एक ज्यादा रंग अगर हम लगा देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रंग्स हमारे पास आ जाएगी। तो नंबर ऑफ रंग्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ या फिर लेंथ बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट रंग डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू रंग प्लस 1। नंबर ऑफ रंग्स कितने, टोटल नंबर ऑफ रंग्स कितने आ जाएंगे। अगर हमने क्या किया, सबसे पहले तो इनके बीच की गैप्स को फाइंड कर लिया, इतना क्या किया हमने, गैप्स आया इतना, उसमें हमने एक ऐड कर दिया तो क्या आ गया, नंबर ऑफ रंग्स आ गया। सो 250 डिवाइडेड बाय 2.5 25 सेंटीमीटर है, 25 प्लस 1 कितना आ गया, ये 10, तो 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11 रंग्स हमारे पास आ गया। 11 में हम एन आ गया हमारे पास, एन आ गया तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं अब, तो टोटल लेंथ कितनी चाहिए रंग्स की। सो नाउ टोटल लेंथ ऑफ रंग्स, कितना हो जाएगा, S11 इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। तो 11/2 a कितना था, a कितना 45 प्लस लास्ट कितना है 25। तो 11/2 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 5 + 5 0 1 कैरी, 4 + 2 6 7, ये 35 को से मल्टीप्लाई करो, 11 5 = 55, 5 कैरी, 11 थी तो 33 + 5 38 385 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल लेंथ आ जाएगी। इसको मीटर में कन्वर्ट करिए तो क्या आ जाएगा, 38.5 मीटर, 3.85 मीटर हमारे पास क्या आ जाएगी टोटल लेंथ किसकी, जितनी हमें रंग्स चाहिए। ये 1 2 इनका मतलब ये इन सबको अगर हम इसको ऐड करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3.85 मीटर लेंथ हमें चाहिए। दोबारा समझ लो एक बार, क्या देखो हमने कैसे किया है। हमने किया है कि हमारे पास क्या क्या गिवन है, एक लैडर है, लैडर के अंदर रंग्स लगी हुई है इस तरीके से, स्टेप्स, रंग्स मतलब स्टेप्स बने हुए हैं। जो फर्स्ट जो रंग है उसकी लेंथ है 45 सेंटीमीटर, लास्ट जो रंग है इसकी है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ये जो रंग्स है इनके बीच की डिस्टेंस है कितना, 25 है ना, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर है तो
लेंथ बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट रंग इज इक्वल टू 2.5 मीटर, ये हमें लिख दिया, ठीक है। इसको हमने सेंटीमीटर कन्वर्ट किया गया 250 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए नंबर ऑफ रंस। अगर हमें टोटल लेंथ अगर हमें फाइंड करें तो उसको हम अगर एपी मान के चलें, ये एपी बन रही है मान के चलें इसको, तो हमारे पास अगर जब तक नंबर ऑफ रंस नहीं आएगी तब तक हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे फर्स्ट और लास्ट में तो मालूम है लेकिन हमें एन मालूम नहीं है। तो एन मालूम करने के लिए हमने क्या ट्रिक यूज किया, देखो जैसे हमारे पास ये गैप्स फाइंड करने के लिए जितनी मान लो यहां से लेकर के यहां तक है 10, यहां से लेके यहां तक कितना है 10 सेंटीमीटर है, मान लो यहां से लेके यहां तक कितना है 10 सेंटीमीटर। इसमें है गैप से क्या 1 2 3 4 5, ये गैप्स हैं, गैप्स की बात कर रहा हूं मैं। जैसे यहाँ पे गैप्स बन रहे हैं ना 1 2 3 4 5 इस तरीके से, वैसे ये गैप्स अगर हमारे पास हैं तो हमारे पास इसके बीच की डिस्टेंस कैसे आएगी, इन गैप्स के बीच की डिस्टेंस, या फिर अगर हमारे पास गैप्स गिवन है और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है 25, चलो अभी हमें ये नहीं दे रखा, कितना है 25, इस सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है और गैप्स ये हमारे पास ये है। तो यहां से लेके यहां तक की लेंथ कैसे आएगी, अगर हम 5 को मल्टीप्लाई कर दें 25 से तो टोटल यहां से लेके यहां तक की लेंथ आ जाएगी, क्या आ जाएगी, कितना आ जाएगा 125, मतलब 125, मतलब कैसा है देखो 5 इंटू 25 इज इक्वल टू 125। तो ये नंबर ऑफ गैप कैसे आ जाएंगे 5 इज इक्वल टू 125 अपॉन 25, ऐसे नंबर ऑफ गैप्स आएंगे कि नहीं आएंगे। वैसे ही हमें यहाँ पे क्या गिवन है, टोटल यहां से लेकर यहां तक की लेंथ गिवन है और इसके बीच के जो गैप है वो डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर गिवन है, कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ हमारे पास गैप्स आ जाएंगे। ये तो हमारे पास देखो गैप्स आए हैं 5, अगर लेकिन इन गैप्स को बनाने के हमें लाइन कितनी की जरूरत पड़ती है 1 2 3 4 5 6, तो मतलब नंबर ऑफ रंस कितने आएंगे, जितने हमारे पास नंबर ऑफ गैप्स आएंगे उससे एक ज्यादा हमारे पास क्या आएगा नंबर ऑफ रंस आ जाएगा। तो हमने वही किया है, लेंथ बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट रंग डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2 रंग, 250 टोटल यहां से लेके यहां तक डिवाइडेड बाय 25, ये प्लस 1 ऐड कर दिया तो 11 हमारे पास रंस आ गए। अब इसमें फॉर्मूला पुट करके हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कितना टोटल लेंथ 3.85 मीटर।